हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और हम करने वाले हैं आज हाइड्रोजन के अंडर वाटर। जो वाटर जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और हमें मालूम है कि वाटर बना किससे? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सच दैट ऑक्सीजन इज बॉन्डेड विथ टू हाइड्रोजन एटम्स विथ टू लोन पेयर्स, राइट। और ये जो स्ट्रक्चर है इसका, दिस इज़ इन गैशियस फॉर्म। अगर हम लिक्विड स्टेट में देखते हैं तो हमें मालूम है कि ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एंड दिस इज बॉन्डेड विद अनदर ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये उसका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाउ दिस इज गोइंग टू बाइंड विद अनदर हाइड्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, ठीक। और ये रहा आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सो यह कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इन केस ऑफ लिक्विड, लाइक दिस, राइट। और अगर हम सॉलिड स्टेट में देखें, सॉलिड स्टेट के अंदर इट इज़ ऑलमोस्ट हेक्सागनल, एक हेक्सागनल की तरह होती है ये। और अगर हम इसको और प्रेशर के साथ देते तो इट विल बिकम अ क्यूब, एक क्यूब का क्रिस्टल बन जाता है। सो जो हम आइस हम देखते हैं अपने आसपास, दैट इज़ एक्चुअली अ क्यूबॉइड फॉर्म, ठीक। सो देखेंगे इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में भी ज़्यादा पढ़ेंगे, बट अभी के लिए वाटर के डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। जो कॉमनली हम पढ़ते हैं दैट इज़ अ गैशियस स्ट्रक्चर। बिकॉज ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सो इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू फॉर्म द हेक्सागनल स्ट्रक्चर ऑल्सो, एंड इट इज़ गोइंग टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो वाटर पूरी बॉडी, मतलब आप देखोगे नेचर के अंदर हर जगह है। इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स अगर हम देखें तो लगभग 65% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। एंड फॉर प्लांट्स इफ वी से, कुछ प्लांट्स तो ऐसे हैं जिसमें 95% वाटर है। एज वी नो इट इज़ अ ग्रेट सॉल्वेंट, हर चीज़ को अपने अंदर घोल लेता है या हर चीज़ इसमें घुल जाती है। इट्स अ वंडरफुल और यूनिवर्सल सॉल्वेंट, बट इट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वर्ल्ड। हमें पता है ओशंस में पानी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और रिवर्स में बहुत कम देखते हैं। सो देर इज़ नॉट अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। लेट्स लुक एट इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। वाटर एक कलरलेस लिक्विड है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है। इट हैज़ हाई फ्रीजिंग पॉइंट, it has high boiling point, it has high heat of vaporization, and also it has the high heat of fusion. बच्चों, वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है, हाई। हमने पहले भी पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में। व्हाट डू यू मीन बाय डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट? टेंडेंसी टू ब्रेक द polar bonds, and the dielectric constant of water is around 80, which is quite high, and is the tendency or the capacity to break polar bonds, क्योंकि खुद भी पोलर मॉलिक्यूल है तो बाकी पोलर बॉन्ड्स को ये आराम से तोड़ सकता है, एंड इट कैन कॉज दैम देयर। और इसीलिए उनको डिजोल्व भी करता है, आयन की फॉर्मेशन करता है, क्योंकि आयन बन रहे हैं। दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि आयन्स में कन्वर्ट करता है। और इलेक्ट्रिसिटी क्यों जनरेट होती है? बिकॉज ऑफ द फ्री आयन्स। ये सारी कंडीशंस इसकी क्यों हैं? हीट, हाई वेपोराइजेशन एनर्जी, हीट पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई वेपोराइजेशन, हाई हीट ऑफ फ्यूजन क्यों है? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। एंड
इसकी ज़्यादा है कंपैरेटिव टू H2S एंड H2SE, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन सिलिनाइड. दीज आर द सेम मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. अगर आप देखोगे ऑक्सीजन फैमिली को तो क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलीरियम, पोलोनियम. राइट. सो इस वजह से हम कह रहे हैं कि अगर हम इन ऑक्साहाइड्राइड्स को देखें, इनके ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर के अंदर ये प्रॉपर्टीज ज़्यादा मिलती हैं एज कंपेयर टू हाइड्राइड्स ऑफ सल्फर एंड सिलीनियम. ठीक. दूसरा हम देखते हैं इसका डाइपोल मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पोलर बॉन्ड है. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इज गोइंग टू नेट डाइपोल किस तरफ है? ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ क्या है? दोनों लोन पेयर भी पड़े हैं, तो नेट डाइपोल ऊपर की तरफ आता है. सो दे आर स्ट्रांगली पोलर बॉन्ड्स. बिकॉज ऑफ दिस हाई डाइपोल मूवमेंट, this means water, even covalent compounds like alcohol dissolves, even carbohydrates, they dissolve in water just because of high dipole moment. Right. Next we will see that it has high specific heat. Which is capital C से हम डिनोट करते थे. हाई स्पेसिफिक हीट का मतलब अगर 1 किलो या 1 kg वाटर को या 1 लीटर वाटर को बॉईल किया जाए, so it is going to release a lot of energy. It has high specific heat. Even it has high conductivity for heat and electricity. आपने देखा है पानी में इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. इट हैज़ हाई सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन ज़्यादा होने की वजह से आपने देखा होगा पानी का ड्रॉप हमेशा सर्कुलर होता है. कभी भी देखोगे पानी की बूंद आप कैसे बनाते हो? गोल बनाते हो. वाई सो? बिकॉज सरफेस टेंशन इतनी ज़्यादा होती है, दे आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ राउंड टू रिड्यूस दैट सरफेस टेंशन. और ये सारी चीज़ें हैं इन कंपैरिजन टू अदर लिक्विड्स. So if we compare with other liquids, water is going to have high specific heat, high conductivity and high surface tension. Lastly हम देखते हैं this has high heat of vaporization also. हमने देखी high heat of vaporization. इसका benefit क्या है? High heat of vaporization का एक बड़ा important benefit है that it helps in moderation of temperature of surroundings and organisms. हम कहें तो बॉडी का टेम्परेचर कह सकते हैं एंड बॉडी टेम्परेचर. राइट. इट हेल्प्स इन द मॉडरेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स एंड बॉडी टेम्परेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स और लिविंग बींग्स. सो पानी की वजह से उनकी जो बॉडी की हीट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा कौन वाला? स्वेट. राइट. सो आप इसको नोट कर लीजिए. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. सो वी नो वाटर की कई सारी फेजेस हैं, और या सभी फेजेस में वाटर एग्जिस्ट करता है. गैस, लिक्विड एंड सॉलिड. राइट.
गैसियस फॉर्म में सिंपल स्ट्रक्चर है जो हम हमेशा बनाते हैं, दैट इज़ अ बेंट स्ट्रक्चर विथ टू लोन पेयर. क्योंकि पार्टिकल्स में डिस्टेंस ज़्यादा है, दे आर हाईली एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स गैसियस फेज के अंदर, सो एज अ रिजल्ट दे आर नॉट गोइंग टू फॉर्म एनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग. वो अलग अलग घूम रहे हैं पार्टिकल्स आपके वाटर मॉलिक्यूल के. सो व्हाट इज़ द एंगल ओवर हियर? 104.5 डिग्री एंगल है, एंड द लेंथ ऑफ ईच ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज 95.7 पिकोमीटर. राइट. और हमें मालूम है क्योंकि इसमें नेट डाइपोल ऊपर की तरफ होगा, सो इट इज़ हाईली पोलर बॉन्ड. लिक्विड के केस में देखिए, you can have some water molecules. राइट. सो अब ये देखो, ये वाला जो हाइड्रोजन है ऊपर और ये वाला ऑक्सीजन, इट कैन फॉर्म बिकॉज ऑफ इट्स लोन पेयर लाइक दिस. सिमिलरली ये भी जाके कंबाइन कर जाएंगे. देखो, right? So this is what is the structure of water because of hydrogen bonding. So this is water with hydrogen bonding. तो अगर सॉलिड में जाते हैं तो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर. ध्यान से देखिए, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, 3, 4, 5 और 6. राइट. 6 ऑक्सीजन्स बन गए, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ही हाइड्रोजन्स हैं. हाउ दे आर अरेंज? देखो, एक ऑक्सीजन के साथ सॉलिड कोवलेंट बॉन्ड, देन उसकी हाइड्रोजन बॉन्ड, एक कोवलेंट एक हाइड्रोजन, एक कोवलेंट एक हाइड्रोजन, कोवलेंट हाइड्रोजन, कोवलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड, और लास्ट वाले ऑक्सीजन के पास दोनों ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डेड है, इसके अपने हाइड्रोजन यहाँ रहे. राइट. सो इस तरह से सॉलिड में आपको एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मिलता है. राइट. और ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ आइस. दिस इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ आइस. और प्रेशर बढ़ा देते हैं, अगर इसके ऊपर और प्रेशर डालेंगे तो बॉन्ड्स और क्लोज आ जाएंगी, सो इट विल बिकम अ क्यूबॉइड स्ट्रक्चर. उतना हमें नहीं जानना, हमें सिर्फ इतना समझना है कि किस तरह से स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आ रहे हैं. राइट. सो दीज आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ वाटर. आप इनको नोट कर लें. सो आप देखोगे यहाँ पे एक बहुत सारी स्पेस है, एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया है. एज अ रिजल्ट है यहाँ पे एयर एंड ट्रैप हो जाती है. ठीक है. और इसी वजह से आइस की डेंसिटी पानी से कम होती है, एंड आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. सो वी कैन से दैट स्ट्रक्चर ऑफ आइस can hold air in between, so its density is less than water, hence it floats on water, or you can say ice floats on water. अब आपने देखा होगा सर्दियों में समटाइम्स किसी भी लेक को देखोगे, लाइक इन डल लेक, उसके ऊपर एक आइस की लेयर जम जाती है. राइट. दिस इज द आइस ऑन लेक. इसका बेनिफिट क्या है बच्चों? आइस के नीचे जो पानी है उसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है. क्यों? दैट आइस ऑन द सरफेस acts like a blanket and maintains temperature of water underneath.
फॉर एक्वेटिक लाइफ, क्योंकि एक्वेटिक लाइफ कैन सर्वाइव एट 4 डिग्री सेल्सियस। इससे नीचे जो पानी है उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस रहता है, विच इज़ हायर देन ऑक्सीजन दी आइस। आइस सॉलिडिफाई होती है 0 पे। 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपको नीचे जो टेम्परेचर है वहाँ पे वो वाटर की फॉर्म में ही रहता है, डू नॉट सॉलिडिफाई। सो एट 4 डिग्री टेम्परेचर एक्वेटिक लाइफ कैन ईजिली सर्वाइव। सो अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ वाटर देखते हैं या स्ट्रक्चर ऑफ आइस देखते हैं तो एवरी ऑक्सीजन एटम इट इज कनेक्टेड विद another 4 oxygen atoms with the help of hydrogen. Look at it. ये दोनों इसके अपने हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ कनेक्टेड ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ कनेक्टेड ऑक्सीजन. सो ईच ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड बाय 4 oxygen atoms. So this is what I said, that each oxygen atom is tetrahedrally connected with or surrounded by 4 other oxygen atoms. ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चों कि एक ऑक्सीजन का एटम जो वाटर का है वो कितने ऑक्सीजन एटम से सराउंडेड है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वहाँ तो ऑक्सीजन होता ही नहीं, वो तो हाइड्रोजन होता है. सो रिमेंबर दैट दे आर टॉकिंग अबाउट दीज ऑक्सीजन एटम्स. अब देखिए आइस के अंदर जहाँ हमने कहा एयर इंट्रैप हो सकती है, इजंट इट पॉसिबल कि वहाँ कुछ और मॉलिक्यूल भी आ सकते हैं किसी और एटम के. सो वी कैन से दैट आइस कंटेन्स, आइस का स्ट्रक्चर, आइस स्ट्रक्चर contain certain holes and may hold molecules of or may hold some other molecules of appropriate size in these इंटरस्टिशियल स्पेसेस. इन्हें सबको हम इंटरस्टिशियल स्पेसेस बोलते हैं. ठीक है, अपने एटम से बाहर लेकिन अपने एटम से सराउंडेड एक जगह है, उसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस. सो आई होप स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया है. सो लेट अस लुक एट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर में हमें 4 मेजर प्रॉपर्टीज़ देखनी है. सबसे पहली है आपकी एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर. एम्फोटेरिक नेचर क्या होती है? दैट वाटर कैन एक्ट लाइक एन एसिड एज वेल एज अ बेस. नंबर 2, इट अंडरगोज रिडॉक्स रिएक्शंस. रिडॉक्स रिएक्शंस देखेंगे इसकी हम लोग, इसकी वजह से या इसके कारण जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं उनका. देन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. हाइड्रोलिसिस मीन्स हाइड्रोलिसिस किसी भी मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करता है, तोड़ता है इनटू आयंस और फिर अपने आप में इसको जोड़ लेता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नंबर 4 इज हाइड्रेट्स फॉर्मेशन. हाइड्रेट्स आपने पढ़े होंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, राइट. कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, कुछ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं जहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं. सो दैट इज़ व्हाट इज़ हाइड्रेट फॉर्मेशन. सो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हमने वाटर में देखनी है. लेट अस लुक एट ईच प्रॉपर्टी वन बाय वन. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर. एम्फोटेरिक का मीन्स वाटर इज गोइंग टू एक्ट लाइक एन एसिड एज वेल एज अ बेस. तो अगर आप कुछ आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर याद होगा तो इसमें से आप आराम से बता पाएंगे. कोई भी एसिड कौन होता है जो H पॉजिटिव देता है? बेस कौन होता है जो H पॉजिटिव लेता है? राइट. इसका मतलब एसिड की तरह एक्ट करने के लिए इसको कोई ना कोई बेस चाहिए. लेट अस टेक अमोनिया. तो अगर आपको ब्रॉन्स इसके लुईस बेस एंड लुईस एसिड याद होगा तो आप ये क्लियरली कर पाएंगे.
ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट याद होगा, तो ये चीज़ें मुश्किल नहीं लगेंगी। ठीक, इसका कॉन्जुगेट बेस निकालें इस एसिड का, और इसका कॉन्जुगेट एसिड निकालें, क्योंकि ये प्रोटोन एक्सेप्टर है, ये प्रोटोन डोनर होगा। सो क्या बनेगा देखिए, NH4 प्लस प्लस OH नेगेटिव। सो इट इज़ व्हाट, अ कॉन्जुगेट बेस। दिस इज अ कॉन्जुगेट एसिड। ये क्या है, बेस, ये क्या है, एसिड। सो इसका मतलब वाटर कैन एक्ट लाइक एन एसिड। लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल, H2O विद H2S, राइट। यहाँ पे देखिए क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी अ प्रोटोन डोनर एंड दिस इज गोइंग टू बी अ प्रोटोन एक्सेप्टर। तो क्या बना, H3O प्लस प्लस HS नेगेटिव, ऑब्वियसली इन एक्वस मीडियम। हर चीज़ ये एक्वस में ही हो रही है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, अ कॉन्जुगेट एसिड, अ कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि अब ये प्रोटोन देने वाला है। ठीक है, ये प्रोटोन एक्सेप्टर, कॉन्जुगेट, दिस इज अ बेस एंड दिस इज एन एसिड, राइट। सो इसका मतलब वाटर कैन एक्ट लाइक अ कॉन्जुग एज अ एसिड एज वेल एज अ बेस। एक और एग्जाम्पल है बड़ी मज़ेदार, विच इज कॉल्ड एज ऑटो आयोनाइजेशन या ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो देखो कैसे, आप दो मॉलिक्यूल पानी के लीजिए, दोनों ही लिक्विड स्टेट में हैं। ठीक है, जब ये टूटेगा तो क्या होगा, इनमें से कोई एक आपको H पॉजिटिव देगा और दूसरा ले लेगा। लेट अस मार्क दिस एज एन एसिड, लेट इट बी बेस, लेट, ठीक, दोनों में से किसी एक ने काम करना ही है। जो एसिड है वो प्रोटोन डोनर होगा, सो इसका मतलब ये बनाएगा OH नेगेटिव एक्वस, और ये क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव एक्वस। So this is a conjugate acid of this base. This is the conjugate base of this acid, right? So this is an important example to show the amphoteric nature of water by the autoprotolysis or auto ionization or the self ionization. तो आप लिख सकते हैं यहाँ self ionization. ठीक, so this is the amphoteric nature of water. आप इसको नोट कर लें। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, वेयर देयर इज अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन और वाइस वर्सा, राइट। सो देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास एक मेटल है, सोडियम, कोई भी मेटल ले सकते हो आप, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0। इसकी रिएक्शन हमने की विद वाटर इन लिक्विड स्टेट। बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहाँ देखेंगे तो ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनाएगा, Na बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इज गोइंग टू फॉर्म Na पॉजिटिव। और हाइड्रोजन में यहाँ क्या है, मेरे पास या तो H पॉजिटिव होगा या O नेगेटिव होगा ना। हु इज़ गोइंग टू गेन द इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन तो गेन नहीं करेगा, है ना। सो इट इज़ गोइंग टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे 2 एटम, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो यानी कि 2 सोडियम ले लें, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 सोडियम आयन बन जाएंगे। ठीक है, सो या तो ऑक्सीजन लेगा, और दूसरा एलिमेंट क्या हो सकता है, चलो H पॉजिटिव है तो OH नेगेटिव हो सकता है, 2 ही आयन बनेंगे इसके। अब क्या होगा, ये तो गेन नहीं कर रहा, ये ऑलरेडी एक आयन है, ये भी एक आयन है। दीज टू आर गोइंग टू कंबाइन, 2 OH नेगेटिव विल कंबाइन। तो देखिए क्या बना, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। सो इसका मतलब वाटर इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज सोडियम टू NaOH, क्योंकि यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 1। लुक एट इट, देयर इज एन ऑक्सीडेशन गोइंग ऑन। सो वाटर इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि हाइड्रोजन लिबरेट करता है। सो दिस इज अ गुड सोर्स ऑफ वाटर, इज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन or dihydrogen in such reactions. ये किसके साथ है, with highly electropositive elements। यहाँ पे आप रिएक्शन में पोटाशियम भी अगर लेते हो विद वाटर इन लिक्विड स्टेट, तो देखिए इट इज गोइंग टू फॉर्म KOH प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड, राइट। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ऐसे ही ज़रा आप देखो, आप एक बड़ी पॉपुलर एग्जाम्पल करते आए हो,
लाइफ प्रोसेसेस में, प्लांट्स में, दैट कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर. दिस इज द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इट प्रोड्यूसेस C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड. ऑब्वियसली अगर पूरा रिएक्शन लिखते हैं तो सिक्स वाटर मॉलिक्यूल, 6 ऑक्सीजन. सो देखो यहाँ ऑक्सीजन निकल रही है. सो दिस इज व्हाट? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू लिबरेट oxygen during photosynthesis. This is also the example of redox reaction. So this is how water is going to be a mediator or a moderator for the redox reaction. तो आप इसको नोट कर लीजिए. एक रिएक्शन और देखिए, अगर हम फ्लोरीन के साथ देखते हैं, अभी तो सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के साथ थी, अब हम एक ऐसे एलिमेंट के साथ देखते हैं विच इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ द पीरियोडिक टेबल. फ्लोरीन की रिएक्शन हमने अगर वाटर के साथ की तो क्या होगा? फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ठीक है, तो वो लेकिन इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाता, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है. अगर हम देखें तो ये F नेगेटिव आयन बनाएगा, ये क्या बनाएगा? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. क्या लगता है आपको फ्लोरीन क्या लेना चाहेगा? पक्की बात है H पॉजिटिव को लेगा. So it will form HF twice plus it will give you OH negative ion. लेकिन ये इस वाले H को भी नहीं छोड़ता, वो क्या करता है? इसको भी तोड़ देता है. ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में अगेन 1 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव रह जाता है. सो यानी कि यहाँ OH भी डिसोसिएट कर जाएगा एंड इट विल फॉर्म ऑक्सीजन प्लस देयर इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू फॉर्म द हाइड्रोजन, जो कि फिर फ्लोरीन लेके चला जाएगा. सो फ्लोरीन के पास यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे? 4 HF बनेगा, ठीक, एंड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल निकालने के लिए 2 ऑक्सीजन चाहिए, प्लस ऑक्सीजन विल बी लिबरेटेड. सो द फाइनल रिएक्शन विल बिकम 2F2 प्लस 2H2 gives us 4HF plus O2 gas will be liberated. So देखिए, this is the elimination of oxygen. Again this is an example of reduction. ठीक. नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. बच्चों हमने बोला था कि वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इज वेरी हाई एंड इज नियरली इक्वल टू 80. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 कांस्टेंट है तो यूनिट नहीं होती है इसकी, ठीक है. सो इसका मतलब क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होने का मतलब है इट बॉन्ड्स को ब्रेक करना, ठीक है, और उनको अपने आप में डिसॉल्व कर लेना. सो इट हैज़ ए टेंडेंसी उनके साथ जुड़ने की, टेंडेंसी टू हाइड्रेट molecules just because of high dielectric constant. So देखिए एग्जाम्पल देखते हैं. P4O10 इट्स एन आयनिक मॉलिक्यूल. अगर इसकी रिएक्शन आप वाटर से करते हैं तो ये इसके आयंस को डिसोसिएट करेगा और खुद उनके साथ जुड़ जाएगा. सो ये क्या बनाता है? H3PO4 एक्वस फॉस्फोरिक एसिड बनाता है. इट इज़ गोइंग टू प्रिपेयर फॉस्फोरिक एसिड. सो हमें पता है अगर मान लीजिए यू हैव H2CO3 सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, वाटर के साथ उसकी रिएक्शन करोगे तो क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड. ये भी उसको हाइड्रेट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रेट कर गया. सिमिलरली अगर हम सिलिकॉन क्लोराइड लेते हैं और उसकी रिएक्शन आपने पानी के साथ की, डेफिनेटली कैन बैलेंस दिस रिएक्शन. यहाँ पर 4 है तो इट विल बी 4, इट इज़ गोइंग टू बी 12, 16 और 12, 10 और 12, 22, 4 4 ज़ा 16. ओके, दिस इज टू बी 6, 6 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 12, ठीक है. सो अगर पानी के साथ आप सिलिकॉन क्लोराइड की रिएक्शन करते हो तो क्या होगा? सिलिकॉन ऑक्साइड बनाएगा एक और साथ में क्या बनाएगा? HCl. इसने एसिड में कन्वर्ट कर देना उसको, राइट. आप बैलेंस कर सकते हैं
फोर क्लोराइड सिलिकॉन सिंक 1 1 थे, 4 हाइड्रोजन तो ये आ गए, 2 ऑक्सीजन तो 2 ऑक्सीजन आ गई, ठीक है। सो इट्स अ बैलेंस्ड रिएक्शन। सिमिलरली एक आप और देख सकते हो, नाइट्राइड आयन लिया, वाटर के साथ उसकी रिएक्शन की, इट इज़ गोइंग टू फॉर्म अमोनिया गैस प्लस 3OH नेगेटिव। 3 हाइड्रोजन ये ले लेगा तो इसका मतलब 3 और 3 6, तो 3 वाटर, 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, सो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म अमोनिया गैस, राइट। हाइड्रेट फॉर्मेशन क्या है बेटे? बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। आपने देखा है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव कॉपर सल्फेट 5H2O, FeSO4 5H2O, right? So what are these? These are the hydrated salts. Hydrated salts in the form of crystallization. सारे जो सॉल्ट होते हैं, पाउडर होते हैं, इनमें पानी मिलाया तो वो क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। अब ये भी कई तरीके के बन सकते हैं, लाइक वी हैव सर्टेन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेटेड वाटर। जैसे आप देखेंगे क्रोमियम, क्रोमियम के पास जो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं, उस वजह से ये कम से कम 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके एक कटाइन बना देता है, ठीक। दिस इज़ व्हाट अ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। और उसके साथ कनेक्टेड क्या है, क्योंकि 3+ चार्ज है, अनायन भी होगा तो 3 नेगेटिव आयन हो गया क्लोरीन के। दिस इज दीज काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज, दीज आर द कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स क्यों बनती है आपको अगर ध्यान हो तो, वाटर के पास क्या था, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी। क्रोमियम के पास है एटॉमिक नंबर 24, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। अगर वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं तो ये क्रोमियम के साथ जुड़ सकते हैं, राइट। दे कैन फॉर्म coordinate bond with chromium. As a result they are going to form coordinate bond with chromium, और ये उसके साथ लोन पेयर ऐड करके उसके वेकेंट डी ऑर्बिटल में भेज के क्रोमियम के पास एक डेटिव बॉन्ड बना देते हैं इन सच अ फैशन, ठीक। और ये बन गया एक कटाइन एंड देयर इज ए अनायन अवेलेबल, ठीक। तो दिस इज, इसके बारे में पढ़ेंगे, अब फुल फ्लैज चैप्टर है कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री के ऊपर। वी विल बी स्टडिंग अबाउट दीज इन द नेक्स्ट क्लास। सो अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए, यहाँ पर डेटिव बॉन्ड बनती है जिसकी वजह से आपके पास कोऑर्डिनेटेड वाटर मिलता है। दूसरा है आपके पास इंटरस्टिशियल वाटर। इंटरस्टिशियल वाटर जैसे बेरियम क्लोराइड है, उसका अगर आप क्रिस्टल देखोगे तो उसके अंदर जगह स्पेसेस बची हैं और उन्हीं स्पेसेस में आके वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं। सो जैसे कि हमने इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स किए थे, वैसे ही इंटरस्टिशियल हाइड्रेट सॉल्ट्स हैं ये, ठीक है। बेरियम क्लोराइड की क्रिस्टल्स आपस में जुड़ी हुई हैं लाइक दिस, तो ये जो स्पेस बची हुई है दिस इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेस, और यहाँ पे आके वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज द इंटरस्टिशियल वाटर। नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, अब इसमें देखिए हमारी पॉपुलर एग्जांपल्स हैं कॉपर सल्फेट विथ 5H2, हम ऐसा लिखते हैं, लेकिन होता कैसे, कॉपर अंदर है क्योंकि ये 2+ है, ये 2 नेगेटिव है, आयन्स है। कॉपर के साथ यहाँ 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर हैं एंड दे फॉर्म अ 2+ कटायन, और सल्फेट आयन बाहर है जिसके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनी है सल्फर और का हाइड्रोजन के बीच में, राइट। SO2 नेगेटिव है और सल्फर के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है। सो दिस इज व्हाट इज द हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रेट्स। और कई बार क्वेश्चन आता भी है कि कॉपर सल्फेट 5H2O में कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं जो कॉपर से कनेक्टेड हैं। सो यहाँ पांचों नहीं लिखने, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद कॉपर एंड 5th वन इज कनेक्टेड विद सल्फर। तो ज़रा क्वेश्चन भी देख लो, प्रॉब्लम नंबर 9.4, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड इन कॉपर सल्फेट 5H2O। तो मैंने आपको अभी बताया कि 4 वाटर मॉलिक्यूल कॉपर से कनेक्टेड हैं और एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है सल्फर के साथ। तो देखिए
only one water molecule which is outside the brackets is hydrogen bonded and the other 4 molecules of water are coordinated. तो hydrogen bonded कितने water molecule है? Only one, right? नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ेंगे हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर के बारे में इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. बस थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसकी कि हार्ड वाटर होता क्या है. बच्चों जब पानी बारिश का होता है वो बिल्कुल प्योर होता है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होती. लेकिन जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर पहुंचता है वहाँ पर आयन्स और एक्सचेंज होने की वजह से, गैसेस होने की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से वो एक आयनिक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. और जब ये पानी हमारे पत्थरों पे, पहाड़ों पे गिरता है या पानी रिवर्स में पहुंचता है, तो एट दैट टाइम जब ये बह के अर्थ क्रस्ट से मिल के पानी आया तो कुछ कैल्शियम के और कुछ मैग्नीशियम के सॉल्ट्स जो हैं वो इस पानी में घुल जाते हैं. ठीक, और वो कौन से सॉल्ट्स हैं? कैल्शियम और हाइड्रोजन के, या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, इनके क्लोराइड्स, या फिर इनके सल्फेट्स. यानी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनके क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, या फिर इनके सल्फेट MgSO4, CaSO4. यानी कि इनकी प्रेजेंस की वजह से वाटर जो है वो हार्ड हो जाता है. सो द प्रेजेंस ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स इन वाटर मेक्स हार्ड वाटर. अगर डेफिनेशन भी आए तो यू विल से द प्रेजेंस ऑफ सच सॉल्ट्स इन वाटर इज कॉल्ड एज हार्ड वाटर. ठीक, अभी हार्ड वाटर कप की प्रॉब्लम क्या है, हमें दिख पड़ना ही क्यों है? पर जो हार्ड वाटर जो होता है इट डज नॉट फॉर्म और डज नॉट गिव यू लेदर. यानी सर्फ के आपके साबुन के साथ ये झाग नहीं देता. ठीक है, इनफैक्ट ये वाटर विद सोप आपको क्या देता है? स्कम. तो आपको ये याद होगा क्लास 10 में हमने मिसल फॉर्मेशन और स्कम फॉर्मेशन की बात की है और वहाँ हम हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर की बात भी करके आए हैं, राइट? एंड इट इज़ अनसूटेबल फॉर लॉन्ड्री. यानी कपड़े धुलेंगे ही नहीं इसमें. क्यों नहीं धुलेंगे? बिकॉज स्कम फॉर्मेशन हो रही है. तो स्कम क्या है? अगर आपको याद है तो सोप क्या है? सोप इज़ दी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट. सो अगर हम कोई एक देखें C17H35 स्टेरिक एसिड, इसका सोडियम सॉल्ट या मैग्नीशियम सॉल्ट जब पानी के साथ मिलता है जो कि मेटल, यानी इट कैन बी कैल्शियम और इट कैन बी मैग्नीशियम, इनके साथ मिलता है तो ये रिप्लेस हो जाती है एंड इट फॉर्म्स अ स्कम. व्हाट इज़ दैट? C17H35 C डबल बॉन्ड O ट्वाइस M, कोई भी मेटल हो सकता है, प्लस Na पॉजिटिव. सो ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं दोनों. इट कैन बी सोडियम, इट कैन बी मैग्नीशियम, इट कैन बी कैल्शियम. सो दिस इज व्हाट इज स्कम फॉर्मेशन. ये PPT बन जाते हैं, गत्थी से चिपक जाता है एक दूसरे के साथ. ठीक है, सो इट इज़ प्रेस्पिरेटेड आउट. सो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर लॉन्ड्री. और यही वो चीज़ है जो आपके इक्विपमेंट्स के अंदर, आपके इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर चिपक जाती है. अगर आप अपना गीज़र चेक करोगे तो गीज़र के अंदर भी आपको इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, बट वो एक होगा हार्डनेस की वजह से कि हार्डनेस पानी में से जो, अगर हम हार्डनेस को रिमूव ना करें तो क्या क्या नुकसान होंगे. सो व्हाट इज़ सॉफ्ट वाटर? सॉफ्ट वाटर इज़ एब्सेंस ऑफ these salts of calcium and magnesium. जब नहीं होते तो उसे हम बोलते हैं सॉफ्ट वाटर, और जब ये प्रेजेंट होते हैं इसे बोलते हैं हार्ड वाटर, राइट? तो देखेंगे कि हार्ड वाटर कितनी तरह की है. हार्ड वाटर 2 तरह का है. इनकी हार्डनेस पानी की या तो टेम्पररी होती है या परमानेंट होती है, जिसके बारे में बात करेंगे हम इन आवर नेक्स्ट क्लास. सो टिल देन, टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग. हैव अ वंडरफुल डे अहेड.